Morning student, again we will start our topic is the fundamental unit of life. This is the chapter number 5. So in the previous classes we already study about mitochondria. So we will start again mitochondria here. Mitochondria, it also called the powerhouse of the cell, or it is also called a storage battery. Function. Its main function is to produce and store the energy in the form of a ATP. ATP full form is a adenosine triphosphate. It have their own DNA and a ribosome. So माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं. मतलब सेल के अंदर ये पावर मीन्स एनर्जी का प्रोडक्शन करता है और उसको स्टोर करता है, इसलिए इसको स्टोरेज बैटरी भी कहते हैं. जो पावर होता है या एनर्जी होती है वो एनर्जी एक केमिकल के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है. इस केमिकल एनर्जी को हम कहते हैं ATP. ATP का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एडेनोसिन जो होता है वो एक बेस है और ट्राई का मतलब यहाँ हो गया 3 और फॉस्फेट इन फॉस्फोरस, यानी कि एक बेस के साथ 3 फॉस्फोरस ऐड होके बनाते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इट्स टोटली केमिकल सब्सटेंसेस. It provide so much energy for a cell. It have their own DNA and ribosome. इसके पास खुद का DNA और राइबोसोम भी होता है. अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि DNA और राइबोसोम कहाँ मिलता है. ओके, दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया. So mitochondria, so different structure, like plate-like structure. Look at this plate-like structure, or a rod-shaped structure, circular structure, so many structure. But here mention है rod-shaped structure. तो हम यहाँ पे इसके रॉड शेप स्ट्रक्चर को देखते हैं. यहाँ पे ये रॉड शेप का होता है. अगर हम इसका TS सेक्शन कट करते हैं, TS का मतलब ट्रांसफर सेक्शन, तो अंदर से ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है. ओके, तो इसका इंटरनल पोर्शन देखते हैं और फिर हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या मिलता है. इट इज़ अ रॉड शेप स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म. जो सेल होती है, ये हमारी मान लीजिए सेल है, ये न्यूक्लियस है, इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया है. तो आपको पता है सेल में जो लिक्विड भरा हुआ होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. तो साइटोप्लाज्म में डूबा हुआ माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है. इट इज़ अ ओनली प्रेजेंट इन अ यूकैरियोटिक सेल, नॉट प्रेजेंट इन अ प्रोकैरियोटिक सेल. इसमें ना जो बैक्टीरियल सेल होगी उसमें ये क्या होगा, एब्सेंट होगा. इट इज़ double membranous structure where outer membrane has specific protein and inner membrane is folded inside the form chamber called cristae. देखिए, ये जो outer membrane है यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोटीन पाए जाते हैं और जो सेकेंड नंबर की इनर लेयर होती है वो उस तरह से अंदर फोल्ड होती जाती है और फोल्ड होके ये चैम्बर्स को फॉर्मेशन करती है. जो अंदर दिख रहा है आपको, ये चैम्बर्स हैं, चैम्बर का फॉर्मेशन करती है. इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को, ये जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं. जहाँ पर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो गया, यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होता है. अब आता है DNA. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको DNA इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से नहीं होते DNA. जो DNA होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो सर्कुलर शेप में होते हैं, कुछ इस तरह से. सर्कुलर DNA माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है और ये 1 से 2 हो जाते हैं
रिप्लिकेशन प्रोसेस के थ्रू, डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस कहते हैं। इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अपने आप को 1 से 2 पार्ट में फॉर्म कर सकता है। मतलब जैसे सेल डिवीज़न होती है 1 से 2, इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया भी अपना नंबर खुद ही बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इनके पास खुद का सेल्फ डीएनए पाया जाता है। सेल्फ डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, सो फंक्शंस एक बार और देख लें। फंक्शन, इट इज़ मेन फंक्शन इज़ प्रोड्यूस एटीपी, और दूसरा फंक्शन है कि इसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे प्लास्टिड। प्लास्टिड इज़ अ ग्रीन कलर सब्सटेंसेस प्रेजेंट ओनली इन अ प्लांट सेल। जो प्लास्टिड होता है वो केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट और अ क्रोमोप्लास्ट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ फोटोसिंथेसिस। ये कई तरह के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो मतलब ग्रीन, प्लास्ट इसकी बॉडी हो गई, या इसी को हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको मीन्स अ वाइट, ल्यूको मीन्स अ वाइट, तो ये कलरलेस होता है। ल्यूको मतलब होता है वाइट। आपने मनी प्लांट देखा होगा। मनी प्लांट की जो रूट होती है उसमें कोई कलर नहीं होता, हल्का सा वाइट कलर या ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है, वहाँ ल्यूकोप्लास्ट होता है। तो ल्यूकोप्लास्ट की तरह से वाइट या कलरलेस स्ट्रक्चर है। इट इज़ स्टोरेज ऑफ मटेरियल सच एज अ स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, ग्रेन्यूल्स। अब आप ये मत सोचना कि जो प्लास्टिड होता है वो केवल लीफ में पाया जाता है या लीफ फोटोसिंथेसिस करती है। कई बार प्लांट के दूसरे पार्ट भी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो स्टार्च को, ऑयल को और प्रोटीन ग्रैन्यूल्स को स्टोर करके रखता है। यहाँ हम थोड़ा और देखेंगे प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल एंड absence in the animal cell. They are usually spherical in a shape and double membrane bound organelles. डबल मेम्ब्रेन होते हैं। They also have their own DNA and ribosome. ये भी इम्पॉर्टेंट है। इनके पास भी खुद का सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम होता है, जिसके कारण ये प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं और खुद से अपनी सेल दोबारा बना सकते हैं। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, 3 टाइप्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, दीज आर, क्लोरो मतलब ग्रीन, प्लास्टिड कंटेन क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट एड इन द मैन्युफैक्चर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ अ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट प्लांट के लिए फूड का फॉर्मेशन करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। देन अ क्रोमोप्लास्ट, दीज आर द कलरफुल प्लास्टिड एक्सेप्ट ग्रीन कलर। आपने लीव्स को देखा होगा, तो जो लीव्स होती हैं कई प्लांट्स में जो शो लीव्स होती हैं, शो लीव्स या बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं या प्लांट पार्ट होते हैं जिसमें अलग अलग कलर्स पाए जाते हैं। लाइक दैट आपने कहीं कहीं रेड कलर देखा होगा लीव्स में, है ना, और कहीं कहीं येलो कलर। तो ये अलग अलग जो कलर्स होते हैं वो किसके कारण आते हैं? क्रोमोप्लास्ट के कारण। या फ्लावर के पेटल्स का कलर भी क्रोमोप्लास्ट के द्वारा होता है, बट ग्रीन कलर का नहीं होता क्रोमोप्लास्ट। ओके। ल्यूकोप्लास्ट, दीज आर द कलरलेस प्लास्ट, इसमें कोई कलर नहीं होता है। नेक्स्ट, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर लिक्विड सॉलिड फील्ड एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ये बैग के लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैग के जैसा स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर या तो लिक्विड या फिर सॉलिड डिपॉजिट होता है, और ये मेम्ब्रेन से क्या होता है? बाउंड होता है, इन्हें कवर होता है। इन अ प्लांट सेल वैक्यूल्स आर अ लार्ज एंड अ परमानेंट। आपने देखा होगा स्ट्रक्चर मैंने प्लांट सेल दिखाया था, इस तरह से बड़ा सा लार्ज साइज़ का था, यहाँ पे न्यूक्लियस था। तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होता है वो लार्ज साइज़ का होता है।
परमानेंट होता है। इन एनिमल सेल वैक्यूल्स आर स्मॉल इन साइज और टेम्पररी, लेकिन एनिमल सेल में या तो बहुत छोटे होते हैं या एब्सेंट होते हैं और कुछ समय के लिए ही होते हैं। In mature plant cell, it occupies 90% space of the cell volume. एक मैच्योर प्लांट सेल में 90% जगह जो होती है वो यही कैप्चर कर लेते हैं। ड्यू टू द साइज, अदर ऑर्गेनल्स इंक्लूडिंग न्यूक्लियस शिफ्ट टूवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनके शेप और साइज के कारण दूसरे सेल ऑर्गेनल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दूसरी तरह शिफ्ट हो जाते हैं। फंक्शन, दे हेल्प टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर इन अ सेल। ये सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पानी या लिक्विड की मात्रा और उससे प्रोड्यूस होने वाले प्रेशर को मेंटेन करते हैं। दे प्रोवाइड टर्बिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल। ये प्लांट सेल की स्ट्रेंथ को भी कंट्रोल करके रखते हैं। तो इस तरह से हम सारे सेल ऑर्गेनल्स स्टूडेंट्स पढ़ लिए हैं। अब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं बैक्टीरियल सेल का। दिस इज़ अ बैक्टीरियल सेल। ओके, आप देख रहे हो ये रॉड शेप्ड सेल है। आपकी बुक में इस तरह से शो किया गया है। तो ये यहाँ पे इस तरह से बताया गया है। ये रॉड शेप्ड सेल है, इसको हल्का सा टीयर सेक्शन किया गया है। डबल मेम्ब्रेन होता है ये। इसमें सेल वॉल होगी पहले तो, और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। तो आप देख लीजिए, सेल वॉल होगा पहले, फर्स्ट नंबर पे सेल वॉल और सेकंड नंबर पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। बीच में न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस के जैसे न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो इस तरह के न्यूक्लियस को जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती उनको न्यूक्लियोइड कहते हैं, IMP। वो न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता और ओपनली होता उसका जेनेटिक मटेरियल, उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। देन इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है। ये आपको डॉट डॉट यहाँ राइबोसोम्स मिलेंगे। पिलाई किसे कहते हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर है, यहाँ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है। इनको पिलाई कहते हैं, जो कि मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, और इनको बोलते हैं फ्लैजुला। तो ये पिलाई या पीलस बोलते हैं, वो पाया जाता है। उसके बाद इनके अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, ग्लाइकोजन के फूड लाइक स्ट्रक्चर। जो रिजर्व फूड या स्टोर फूड होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं और लिक्विड प्रेजेंट है, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। एक और सेल ऑर्गेनल्स है जो इसमें मेंशन नहीं है, मैं आपको बता दूं। ये मान लीजिए इसकी सेल वॉल और येलो वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, शॉर्टकट में सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन न्यूक्लियोइड, DNA, ये सर्कुलर DNA, ये जेनेटिक मटेरियल, इसमें DNA भी होगा और RNA भी होगा, और ये है सर्कुलर DNA। ठीक है, सर्कुलर DNA। इस सर्कुलर DNA को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, सर्कुलर DNA को हम सर्कुलर DNA को हम प्लाज्मिड कहते हैं। यहाँ अंदर से एक उभार लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, इसको हम बोलते हैं मीजोसोम, मीजोसोम्स। क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो ये एनर्जी के फॉर्मेशन में और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंस होता है, तो M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, M फॉर मीजोसोम्स हेल्प करता है। देन इसमें इस तरह से पिलाई निकले रहते हैं,
और फ्लैजिला भी होते हैं जिसको मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पूरे में लिक्विड भरा रहेगा, प्रोटोप्लाज्म। फिर इसमें यहाँ पर ग्लाइकोजन, रिजर्व फूड, स्टोर फूड, इनके अंदर भी फूड स्टोर रहता है, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड स्टोर रहता है। इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि बैक्टीरियल सेल का डायग्राम बनके तैयार हो जाता है। यहाँ राइबोसोम्स होंगे स्टूडेंट। बाकी सेल ऑर्गेनल्स लाइक दैट है लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ये कुछ भी नहीं पाया जाता। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सारा का सारा एब्सेंट होता है क्योंकि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंसेस हम 5 पॉइंट्स में देखेंगे। प्लांट सेल इट हैज़ लार्ज वैक्यूल, आपको पहले ही बताया प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होता है, इस तरह से लार्ज वैक्यूल होता है। एनिमल सेल माइन्यूट वैक्यूल, ठीक है, माइन्यूट वैक्यूल। इट हैज़ सेल वॉल, इसमें नहीं होता, एब्सेंट। इट हैज़ क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि ये ग्रीन कलर का है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता एनिमल सेल में। इट कैन एब्जॉर्ब मोर लिक्विड, इट एब्जॉर्ब लेस लिक्विड। क्रिएट फूड बाय फोटोसिंथेसिस, कांट क्रिएट फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ये कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक हो गए प्लांट और एनिमल सेल के। प्लीज़ नोट ऑन योर कॉपी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी कॉपी में ये टॉपिक लिखा हुआ होना चाहिए। प्लीज़ राइट। देन स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स है राइबोसोम। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स न्यूक्लियस, प्लास्टिड दैट स्टोर फूड ल्यूकोप्लास्ट, प्लास्टिड दैट प्रिपेयर फूड क्लोरोप्लास्ट। नोट ऑन योर कॉपी। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको क्वेश्चंस आंसर हैं वो सॉल्व करवा रही हूँ। वाई वायरसेस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ यूनिट until they enter in living body? Viruses like membranes, they are inactive when they outside from living body. They use other organism machinery to develop. देखिए, वायरस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं या होते हैं जो ना तो लिविंग है ना नॉन लिविंग, बल्कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है, मतलब उनकी कनेक्टर लिंक है, उनकी कनेक्टर लिंक है। तो 1 मिनट स्टूडेंट। उनके बीच की कनेक्टर लिंक हैं, इसलिए इनमें क्या होता है, जब तक ये किसी बॉडी के बाहर, सपोज़ ये मान लीजिए कोई ह्यूमन बीइंग है, इसकी बॉडी के बाहर वायरसेस होंगे तो नॉन लिविंग कंडीशन में होंगे, लेकिन जैसे ही बॉडी के अंदर आते हैं तो इस बॉडी को वो एज अ मशीनरी यूज़ करके लिविंग के समान एक्टिविटी करने लगते हैं। लिविंग के कैसे, ये अपने आप को डिवाइड करते हैं बहुत फास्ट और डबलिंग करने लगते हैं, मल्टीप्लिकेशन करने लगते हैं, और इस तरह से इनका जो इन्फेक्शन होता है वो बैक्टीरिया की अपेक्षा बहुत फास्ट होता है। तो ये बॉडी के आउटसाइड, चाहे प्लांट बॉडी हो चाहे एनिमल बॉडी हो, बॉडी के आउटसाइड रहने पर इनएक्टिव रहते हैं, और किसी भी बॉडी यानी प्लांट एनिमल के अंदर आने पर ये एक्टिव हो जाते हैं और उनके अंदर ये मल्टीप्लिकेशन यानी रिप्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। इसलिए इसका आंसर ये होगा, वाई वायरस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ अंटिल दे एंटर इन अ लिविंग बॉडी। क्योंकि ये बॉडी को ही या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, अब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का मतलब होता है एनर्जी लेना दूसरों से और रिप्रोडक्शन करना। तो ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करने के लिए इनको आउटसाइड ऐसा कोई भी सोर्स नहीं मिलता,
और इसलिए कि आउटसाइड जो होते हैं वो नॉन लिविंग कंडीशन में रहते जब तक कि बाहर रहते हैं, लेकिन जैसे ही जब लिविंग बॉडी के अंदर जाते हैं तो उनकी एनर्जी से और उनकी के अंदर उनको मशीनरी बनाकर ये एक्टिव होकर अपना काम करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, why lysosomes are called suicide bags? When the cell gets damaged, then one of the lysosomes bursts, releasing digestive enzyme. These enzymes digest their own cell and cell dies. जो लाइसोसोम होता है उसके पास बहुत सारे एंजाइम होते हैं। इन एंजाइम्स को हम डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं। ये याद रखिएगा, इन एंजाइम को हम डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं। ओके, तो जब कभी भी ये जो लाइसोसोम की सेल होती है किसी दूसरे सेल के ऊपर अपने एंजाइम को स्प्रे करती है तो बाय चांस ये एंजाइम इसी के ऊपर आ जाते हैं और ये ब्रस्ट हो जाती है, जिससे इसकी खुद की डेथ हो जाती है। इसी कारण इसको हम कहते हैं सुसाइडल बैग। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर मैं क्लियर करा दूँगी। बाकी इसके चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो चुके हैं। आप इनके नोट्स बनाइए। सपोज आप माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, प्लांट एंड एनिमल सेल, प्लांट और एनिमल सेल का डायग्राम, डिफरेंसेस, ये सारे टॉपिक्स बनाकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।